नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस पेंशन भर्ती के बारे में। अक्सर लोग सुनते तो है कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद पेंशन का खाता। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। अपने आप बन जाता है, लेकिन असल में ये प्रक्रिया कैसे होती है, कौन लोग इसके लिए पात्र होते हैं और भविष्य में इसके क्या लाभ मिलता है, ये सब बहुत से लोगों को साफ साफ पता नहीं होता। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, और हमारी मदद करेंगे हमारे विशेषज्ञ। तो जी हाँ दोस्तों, बताते हैं। सबसे पहले हम ये बताएं कि ईपीएस पेंशन भर्ती आखिर है क्या। देखिए, ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना नौकरी पेशा लोगों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी या संस्था में नौकरी करता है जो भविष्य निधि और पेंशन योजना से जुड़ी होती है, तो उनकी नियुक्ति के साथ ही वह इस योजना में भर्ती हो जाता है। यानी किसी अतिरिक्त आवेदन या परीक्षा की जरूरत नहीं होती। नौकरी ज्वाइन करते ही आपका पीएफ खाता बनता है और उसी के साथ ही पेंशन खाता भी शुरू हो जाता है। इसे ही हम ईपीएस पेंशन भर्ती कहते हैं। तो कौन लोग इसके लिए पात्र होते हैं, क्या कुछ शर्तें भी होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले कर्मचारी की उम्र 58 साल से कम होनी चाहिए। जिस कंपनी में नौकरी की जा रही है वह जो पेंशन योजना के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। मासिक वेतन तय सीमा के अंदर होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है, पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब कम से कम 10 साल का योगदान जमा हो जाए। यानी ये भर्ती केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जो नियमित रूप से पंजीकृत संस्थान में काम करते हैं। भर्ती की प्रक्रिया, जब कोई कर्मचारी नई नौकरी ज्वाइन करता है तो ईपीएस भर्ती की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? बहुत सरल है। सबसे पहले कर्मचारी से ज्वाइनिंग के समय आधार, पैन, बैंक डिटेल और फोटो जैसे दस्तावेज के लिए जाते हैं। कंपनी का एचआर विभाग उसका पीएफ खाता खोलता है। इसी के साथ पेंशन योजना का खाता भी सक्रिय हो जाता है। हर महीने कर्मचारी की तनख्वाह से कटौती होती है और नियोक्ता का योगदान भी पेंशन खाते में जमा होता है। यानी भर्ती होते ही प्रक्रिया सब शुरू हो जाती है और भविष्य की पेंशन का बीज बो दिया जाता है। भर्ती के बाद मिलने वाले लाभ। अब बताइए कि भर्ती होने के बाद कर्मचारी को असल में क्या क्या लाभ मिलते हैं। लाभ काफी बड़े हैं। सबसे पहले, जब कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी करता है और उसके पास 10 साल का योगदान होता है तो उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेंशन मिलती है। अप्रत्याशित दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में ये योजना सहारा देती है। नौकरी बदलने पर भी पेंशन खाता नए रोजगार से जुड़ जाता है। यानी योगदान कभी रुकता नहीं। यानी भर्ती का मतलब है कि नौकरी के साथ ही भविष्य सुरक्षित हो जाना। पेंशन की गणना का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन एक बड़ा सवाल सबके मन में रहता है, पेंशन की रकम आखिर कैसे तय होती है? ये एक खास फॉर्मूले से तय होती है। फॉर्मूला पेंशन बराबर सेवा वर्ष इंटू औसत वेतन भाग 70। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 रुपये है और उसमें 20 साल नौकरी की है तो पेंशन बराबर 20 इंटू 15,000 भाग 70, लगभग 4,285 रुपये प्रति माह। यानी जितने ज्यादा साल आप योगदान देंगे और जितनी ज्यादा सैलरी होगी, पेंशन उतनी ज्यादा बनेगी। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। भर्ती के बाद कर्मचारी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले, अपना यूएन नंबर हमेशा सक्रिय रखें। हर महीने ये देखें कि पेंशन योगदान सही से जमा हो रहा है या नहीं। नौकरी बदलने पर पुराने खाते को नए रोजगार से लिंक करवाना न भूलें। और समय समय पर नामांकन अपडेट करते रहें ताकि परिवार को भविष्य में परेशानी न हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईपीएस पेंशन भर्ती सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो उसकी ईपीएस भर्ती अपने आप हो जाती है, तो और ये उसके बुजुर्ग होने तक एक सहारा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी नौकरी पेशा है या नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं तो इस जानकारी को जरूर समझिए, क्योंकि आज छोटी सी सावधानी कल आपके लिए जीवन भर की पेंशन बन सकती है। तो जी दोस्तों, ये जानकारी हम मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी।